तो भाई ये है फ्यूल पंप। अब इस फ्यूल पंप की मोटर को कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ मैं। आप चाहो तो फ्यूल पंप की मोटर को चेंज भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कंप्लीट फ्यूल पंप भी चेंज कर सकते हो। बट फ्यूल पंप की जो मोटर होती है उसको चेंज करना ज़्यादा बढ़िया रहता है उन लोगों के लिए जिनके पास बजट नहीं होता, पैसे नहीं होते। ठीक है, ये थी फ्यूल पंप की रिंग और ये है फ्यूल पंप का ऊपर की तरफ फिल्टर। ये जुपिटर का फ्यूल पंप नहीं है, ये है एंटॉर्क गाड़ी का फ्यूल पंप। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे जुपिटर, क्योंकि जुपिटर और मैं जुपिटर का भी दिखा दूंगा एंड में फ्यूल पंप। और ये जो एंटॉर्क का फ्यूल पंप है ये कुछ इस तरीके से होता है, लॉक लगेगा और लॉक इस तरीके से निकाल के हमने फ़िल्टर निकाल दिया है। ओके, और ये जो फ्यूल फिल्टर निकालने के बाद हम देखते हैं इसके अंदर फ्यूल पंप की एक मोटर लगती है और ये मोटर कुछ इस प्रकार से निकलेगी, एक रिंग निकलेगी इसकी। ये रिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये रिंग नहीं लगाओगे आप तो फ्यूल पंप की जो मोटर होती है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो कचरा होगा वो सारा का सारा फ्यूल पंप की मोटर में जाएगा। ये रबड़ क्या करते हैं, ये प्रॉपर फ्यूल पंप की जो फिल्टर होता है उस फिल्टर को अंदर डायरेक्टली पेट्रोल भेजती है। ठीक है, ये लॉक निकालने हैं हमें। ये लॉक जो है कुछ इस प्रकार से निकलेंगे कि आपको ना इसमें कुछ मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, पिन पेचकस की हेल्प से इस लॉक को तोड़ देते हैं, फिर बाद में क्या होता है पूरा फ्यूल पंप भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ करना है, हर एक लॉक को कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ धकेलना है और इसको इस तरीके से कुछ करना है। ठीक है, ये पुश करने के बाद आपका ये लॉक अपने आप बाहर आ जाएगा। ये लॉक आपका उल्टा सीधा नहीं लगेगा, जिधर फ्यूल पंप की मोटर का सिरा है जहाँ से पेट्रोल जाता है उधर ही लगेगा। ये यहाँ पे 3 वायर को देखना है, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये तीनों वायर अपनी अपनी जगह ध्यान रखना, या फिर इसकी फ़ोटो खींच लेना, क्योंकि अगर आपने एक भी वायर इधर उधर लगाई तो फ्यूल पंप सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसका ध्यान रखना है आपको। ये टीवीएस एंटॉर्क 125 BS6 का फ्यूल पंप है। इसका फ्यूल पंप इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि मैं आपको एंड में एक और दिखाऊंगा चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है फ्यूल पंप की मोटर। तो ये फ्यूल पंप जो है इस प्रकार खुलता है और इसकी मोटर इस प्रकार निकलती है। ये जो मोटर है ये ज़्यादातर फ्यूल पंप की जो मोटरें होती हैं, जैसे कि डिस्कवर की गाड़ी हो गई, मतलब एक तरीके से बजाज की गाड़ी हो गई, टीवीएस की गाड़ी हो गई, इन सभी की फ्यूल पंप की मोटर लगभग सेम होती है पर अलग अलग काम करती हैं। अब जैसे ये जुपिटर 100 सीसी का फ्यूल पंप है, ठीक है, VS6 का। इसका फ्यूल पंप देखो बिल्कुल एल सेड में और उसका बिल्कुल स्ट्रेट में था। तो ये जो इसका फ्यूल पंप है ना, इसकी जो मोटर है मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ, देखना अभी। पहले इसकी मैंने जाली निकाल दी। सबसे वही लॉक सिस्टम है, इसमें लॉक सिस्टम होता है, इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं होता, पर इसमें ना लॉक आपका हाथ से नहीं दबेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लॉक प्लास का इस्तेमाल करना है और उसे दबाना है। लॉक प्लास का इस्तेमाल करने के लिए आप इस तरीके का प्लास ले सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हो जो आराम से ईजी वे में वो दब जाए। उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही आप दबाओगे ना, उसका फ़िल्टर ऊपर की तरफ आप खींचेगा और आपका फ़िल्टर बाहर निकल जाएगा। ये इस तरीके से बाहर निकल गया। अब ये फ्यूल फिल्टर बाहर निकल गया है, ठीक है। और इसके बाद हम निकालेंगे इसकी प्रॉपर फ्यूल पंप की मोटर। ये है जुपिटर 100 सीसी का फ्यूल पंप। मैं दिखाना चाहूँगा सेम टू सेम एक वीडियो में एक फ्यूल पंप की जगह मैं सोच रहा दोनों दिखा दूँ, टीवीएस एंटॉर्क 125 और जुपिटर के अलावा तो कोई और गाड़ी ऐसी खास है नहीं अभी फिलहाल में राइट नाउ। और अगर है तो फिर वो बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल आया है, पर उसका मैंने अभी देखा नहीं। अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी वीडियो बना दूँगा। तो ये कवर निकालने के बाद इसकी मैंने मोटर बाहर निकाल दी। इसके तार आपको देख रहे होंगे ब्लैक, रेड एंड वाइट है, और पिछली वाली में जो था वो इसमें ग्रीन कलर का वायर था। तो आप जब किसी भी मोटर को चेंज करते हो ना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि भाई पिछले वाले फ्यूल पंप, अगर मान के चलो ये फ्यूल पंप की मोटर और एंटॉर्क का फ्यूल पंप की मोटर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अगर आपके मन में आ रहा है कि यार ये मोटर बिल्कुल सेम है, और आपके मन में आ रहा है बट यार उसमें तो वायर अलग थी इसमें वायर अलग है, तो आपको ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने गाड़ी में जब फ्यूल पंप के अंदर मोटर लगा रहे हो ना, तो बस आपको ध्यान रखना जिसमें आप मोटर लगा रहे हो उसके जो वायर हैं वो जिस तरीके से लगे थे पुरानी वाली मोटर में, ऐसे ही आपको वायर में लगाने हैं। आपको ये नहीं सोचना कि मैंने फ्यूल पंप की मोटर को बाहर निकाला उसके अंदर वायर अलग अलग कलर के थे और इसके अंदर अलग अलग कलर के थे। तो इस चीज़ के अंदर भ्रम में मत रहना आप, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ बताऊंगा, फ्यूल पंप की मोटर चेंज करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना। अगर आप फ्यूल पंप की मोटर चेंज करवा रहे हो तो वहाँ पर 50% चांस होते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, 50% चांस होता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, क्योंकि ओरिजिनल जो मोटर होती है वो मिलती नहीं इतनी ईजी, ठीक है। बाकी ये जो गाड़ी है इसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई है। खैर इसके क्लाइंट को मैंने बोला था कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर फ्यूल पंप साफ़ करने से हुई तो, नहीं तो फिर नया डालना पड़ेगा, बट इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आप बताना आपके पास कोई गाड़ी है तो, ठीक है भाई।